नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। छिंदवाड़ा न्यूज। 86,000 से अधिक लोगों की सेवा कर मनाया अवतरण दिवस। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी संत श्री आसाराम जी बापू का अवतरण दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वाधान में गत एक पखवाड़े से जिले भर में जगह जगह सत्संग भंडारे कार्यक्रम संपन्न हुए। आज प्रातः से ही खजरी आश्रम में श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा रहा। कई धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। साध्वी प्रतिमा बहन का सत्संग संपन्न हुआ। साध्वी बहन ने बताया कि पूज्य बापू जी का अवतरण दिवस विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे मरीजों को एवं वृद्धाश्रम के बुजुर्ग को फल, आम राहगीरों को शरबत, छाछ, जरूरतमंदों को राशन, वस्त्र और आम साधक श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। प्राप्त जानकारी से ज्ञात हुआ है कि जिले भर में 86,000 से अधिक लोग इस आयोजन में लाभान्वित हुए हैं। यह आयोजन देश के 650 जिला केंद्रों पर 550 आश्रम एवं 2200 समितियों द्वारा संपन्न करवाया गया, जिसमें करोड़ों लोग लाभान्वित हुए। खजरी आश्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश भाजपा के महामंत्री एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कन्हैयाराम रघुवंशी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शाम 6 बजे विशाल संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया गया, जो गुरुकुल से प्रारंभ होकर श्री षष्ठी माता मंदिर, मोहननगर स्टेट बैंक कॉलोनी, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, फव्वारा चौक, ईएलसी चौक, गुलाबरा होते हुए गुरुकुल में समाप्त हुई। संकीर्तन यात्रा का नगर वासियों ने जगह जगह स्वागत किया। नगर में कीर्तन यात्रा की सराहना सभी ने की। इस दैवी कार्य में शक्ति ट्रस्ट एवं संस्कृत पुस्तकोन्नति सभा द्वारा संचालित संत श्री आसाराम जी आश्रम खजरी का योगदान सराहनीय रहा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की महिला समिति द्वारा पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के कुशल स्वास्थ्य और शीघ्र रिहाई हेतु श्री हनुमान जी के 1,11,000 मंत्रों का जाप अनुष्ठान प्रारंभ किया था, जिसमें छिंदवाड़ा, गुरदासपुर और मुकेरिया की महिला समिति की बहनों का योगदान सराहनीय रहा। अवतरण दिवस के दिन अनुष्ठान की पूर्ण आहुति की गई। इस कार्यक्रम में खजरी आश्रम के जयराम भाई, समिति के अध्यक्ष मदन मोहन परसाई, गुरुकुल की संचालिका दर्शना खट्टर, युवा सेवा संघ के अध्यक्ष दीपक दोईफोड़े, विनय ठाकुर, महिला समिति के सुमन दोईफोड़े, विमल शेरके, योगिता पड़ारकर, वनिता सनोडिया, निर्मला पटेल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एमपी न्यूज कास्ट के लिए शुभम सहारे की खास रिपोर्ट। आज परम पूजनीय आसाराम बापू जी का प्रकट उत्सव दिवस है और उनके जन्मदिन पर यहाँ छिंदवाड़ा ज़िले के इस खजरी आश्रम में उनका सभी साधकों के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा उनका जन्म दिवस मनाया गया, कीर्तन किया गया। परम पूजनीय आसाराम बापू जी हमेशा सत्संग में और सत्संग के माध्यम से लोगों से हरि कीर्तन करवाते हुए और उनको उपदेश देते रहे। और बिन सत्संग विवेक न होई और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। तो सत्संग के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम, लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम परम पूजनीय आसाराम बापू जी ने किया है। और उनके यह सत्संग का कार्यक्रम सैकड़ों आश्रमों में और कई देशों के आश्रमों में भी चल रहा है। आज पूरी दुनिया में 600 स्थानों पर परम पूजनीय बापू जी का जन्म दिवस मनाया गया है। लोगों ने हरि कीर्तन किया है और हरि कीर्तन करके और जो है अपने को धन्य माना है। समय समय पर भारत में ऐसे महापुरुष, आसाराम बापू जी जैसे महापुरुषों का जन्म होता है और जो लोगों को एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं सत्संग के माध्यम से और इस जीव आत्मा को परम आत्मा से जोड़ने का काम परम पूजनीय आसाराम बापू जी करते आए हैं। इसके आज से 100 साल पहले जो है विवेकानंद जी आए थे इस धरती पर और उन्होंने जो है कि विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का डंका बजाया था। ठीक 100 बरस बाद उसी विश्व धर्म सम्मेलन में आसाराम बापू जी को जो है उस धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ और आसाराम बापू जी ने भी
धर्म संसद के अंदर जो है विश्व स्तर की जो धर्म संसद है उसमें भारतीय संस्कृति का डंका बजाया। आज हम सब लोग जो है परम पूजनीय आसाराम बापू जी का जन्मदिन मनाते हुए और जो है इस आश्रम में हजारों हजार लोग आए हैं। बापू जी का जो है आश्रम में कीर्तन किए हैं, कीर्तन करके और भोजन प्रसादी लेकर के और अभी यहाँ से गरीबों को वस्त्र वितरण किया गया है। बोलिए। बापूजी के सभी साधक चहेतों एवं बापूजी के जो भी अनुयायी हैं और भारत के देशवासियों को आज अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थ है। जो महापुरुषों का जन्म होता है उसी धर्म की रक्षार्थ बापूजी का अवतार हुआ है और पहले बापूजी 17वीं बार आ चुके हैं और अभी बापू धरती पर बापू आसाराम जी के रूप में अवतरित हुए हैं। समाज के कल्याण और देश के लिए बापूजी ने जो आज संदेश दिया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो माम वेति तत्वतः। जितने भी लोग मुझे तत्व रूप से जानते हैं उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। इसी रूप में बापूजी ने आज जो है विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में लोगों को अवतरण दिवस मनाने के लिए जो है हमें सबको प्रेरणा दी है, क्योंकि समाज के बीच में एक सेवा की जो धारा है उसी के लिए बापूजी ने समाज के बीच में अवतरण लिया है। और धर्म की संस्थापनार्थ आज बापूजी ने जो लोगों में संस्कार और जो लोगों में ज्ञान स्थापित किया है, मुझे लगता है वह अविस्मरणीय है। और इसके लिए मैं पुनः सभी देशवासियों और सभी अनुयायियों को भक्तों को मैं खूब खूब साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने विश्व सेवा सत्संग दिवस को बहुत विश्व स्तर पर मनाया है। देश की 400 समितियाँ जो है इसको विस्तृत रूप से मना रही हैं। आश्रमों में जगह जगह सेवा के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। गरीबों में अन्न वितरण, वस्त्र वितरण आदि की सेवाएं हो रही हैं। बापूजी का आज जो संदेश था वो मैंने आपको सबको सुनाया, इसके लिए धन्यवाद।